लाल धागे सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाल धागे सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आप विशेष बातों का ध्यान रखें। अभी आपको किसी भी प्रकार से दो प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। बोले लाल धागे सरकार की। कूलर कूलर। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की। पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। भगवान भैरवनाथ, लाल धागी सरकार सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दें। सबका
संकल्प जल्द से जल्द पूरा हो, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आज दरबार का अंतिम दिन है और आज विशेष तौर से जो आपको जानकारियां दी जाती है लाइव के माध्यम से, वो आहार के बारे में दी जाती है। तो आज फिर से मैं बताना चाहूंगा, सर्वप्रथम आपको धाम पर आते ही एक पर्चा भरवाना होता है। पर्चे में नाम, पता, एड्रेस आपका लिखवाना होता है और मुख्य चीज पीरियड की साइकिल। पीरियड आपके कैसे आ रहे हैं, पीरियड का फ्लो लो है, हाई है या मीडियम है, वो उसमें लिखवाना जरूरी है। कितने दिन आता है वो लिखवाना जरूरी है। जल्दी जल्दी आता है वो लिखवाना जरूरी है, या लंबे समय तक चलता है वो लिखवाना जरूरी है। मेडिसिन से आता है, मेडिसिन से रुकता है, कितने महीनों में आता है, कितने महीने तक रुका रहता है। जैसी भी वर्तमान स्थिति है वो आपको पर्चे में लिखवानी है। पीरियड की वर्तमान स्थिति, पिछले 1-2 महीने 3 महीने की स्थितियां जैसी भी है वो पर्चे में लिखवानी है। उसके बाद आपको एक लाल धागा भी धाम से मिलता है। उस लाल धागे को अपने किसी साथी से या हस्बैंड से या किसी बहना से इसी धाम पर आप बाएं हाथ के बाजू पर बांध लें। धागा गिर जाए तो फिर उठा के बांध लें। धागा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। लाल धागा आपके भरोसे का, आपकी नेगेटिव ऊर्जा दूर करने में बड़ा रोल करेगा। तो उसको कहीं गिर भी जाए तो फिर से बांध ले। अगर जैसे किसी बहना को दूसरी तीसरी बार आई है और धागा कई महीनों पुराना हो गया, तो फिर से काउंटर से नया धागा ले, फिर बांध ले। पुराना वाला धागा मंदिर के पीछे आप खुद ही खोल के बांध सकती हो। तो लाल धागे के बारे में कई सवाल आते हैं, हमारा गिर गया या हम कहीं जा आ सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक आपका धागा आपके पास है और आप कहीं भी आ जा सकते हैं। इस धागे में एक प्रकार से प्रकृति के द्वारा दी गई कुछ ऐसी मटेरियल है जो नेगेटिव ऊर्जा से आपको बचाती है। इसके साथ भगवान भैरवनाथ लालधागी सरकार का आशीर्वाद है। जब ये धागा आपको बांधा जाता है तो कहीं ना कहीं प्रभु को ये मैसेज हुआ और पहुंचाया जाता है कि प्रभु मैंने आपके नाम का धागा बांधा है। तो हे लाल धागी सरकार, ये लाल धागा आप ही के नाम का है, तो आशीर्वाद तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। मैं इंतजार कर रही हूँ और बराबर मैं सारी चीजें फॉलो कर रही हूँ, आहार भी ले रही हूँ, तो मुझे रिजल्ट भी दे दीजिए। जब आप आरती कर रहे हो, दीपक जला रहे हो, तो सामने जब आप लाल धागी सरकार की तस्वीर, मूर्ति जो आपका यहाँ से या मोबाइल से निकलवाया है, उसके सामने दीपक जला के संकल्प लेती हो, तो संकल्प में मन ही मन प्रभु को लाल धागा दिखा के कहिए, प्रभु इसकी लाज रख लो, ये आप ही के नाम का मैंने बांधा है। सुना है आप
लाल धागे की वजह से लाल धागे सरकार हो, तो फिर ये लाल धागा मैंने इसीलिए बांधा है प्रभु कि मेरी भी गोद भर जाए, मुझे भी माँ बनने का आशीर्वाद हो। किसी भी कारण से मेरा ये परेशानी है, मेरा बच्चा आना रुका हुआ है, मिसकैरेज है, नेगेटिव ऊर्जा है, कोई भी कारण है प्रभु आप जानो, लेकिन इस समस्या से मुझे निजात दिलाओ, मुझे भी मान सम्मान मिले। जो मेरा धर्म है मातृत्व देने का, वो मैं जन्म लिए हूं तो एक बार निभा के ही इस संसार से विदा हूं। हे प्रभु दया कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा संकल्प करते हुए लाल धागा को आपको सुरक्षित बाएं हाथ के बांध के रखना है। दीपक आरती करते समय प्रभु को याद दिलाना बार बार। अपना आरती गुनगुनाते हैं और दीपक जलाते हैं। आपको आरती स्वतः ही याद हो जानी चाहिए, और कहीं दूसरा कार्य भी कर रहे हो तो मन में वो चलती रहनी चाहिए। इससे आपको धीरे धीरे प्रभु से इतना जुड़ाव हो जाएगा कि आपको परमात्मा आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मंत्र है, ये बड़ी तपस्या का फल है आरती। इस मंत्र का इतना पावर है कि कई वर्षों बाद जो सब जगह से हार चुके, केवल आरती को सुनने से और उसका प्रभु का ध्यान करने मात्र से पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। ये बड़ा सरल है। तो आप कहीं कुछ भी कर रहे हो, चाहे नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे आप कहीं मेडिसिन भी ले रहे हो, या कोई भी कारण रहा हो, आरती से जुड़े रहना जरूरी है, आरती को सुनते रहना जरूरी है। इसमें कोई घाटा नहीं जा रहा है। भगवान शिव के अंशा अवतार की आरती है, साक्षात शिव की आरती है। उसको सुनिए, गुनगुनाइए, और वो आरती खुद ही निवेदन करती हुई ऐसे शब्दों का उसमें समावेश है जो आपकी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। फिर उसके साथ कई प्रकार के लाल धागे सरकार के अद्भुत और भी संगीत है, प्रार्थना है, आराधना, संध्या वंदन, बहुत सारे भजन है जिसको सुनने से आपका मन पूरी तरह एकाग्रचित होगा और प्रभु से जुड़ेगा। और मन एकाग्रचित होगा तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कभी भी पलक झपकते ही पॉजिटिव आ जाएगा। आप हर महीने तैयारी करें। अब मैं दवा के बारे में बताना चाहूंगा कि जिन बहनों के पीरियड रुके हुए हैं, 2 से 3 महीने में आते हैं, उनको धाम से जो आहार दिया गया है वो 2 टाइम दिया जाता है, सुबह शाम। 2 से 3 महीने में आता है, या 1.5 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में आता है, तो उनको 2 टाइम दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं बहनों को बहुत ज्यादा कम फ्लो रहता है या फिर भी नहीं आ रहा है तो 3 टाइम भी कर दिया जाता है। लेकिन 3 महीने से ऊपर, 3 से ऊपर 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, या इससे भी लेट पीरियड आते हैं, मेडिसिन लेने पर ही आते हैं, बिना मेडिसिन के नहीं आते। ऐसी बहनों को 3 टाइम यहाँ का आहार दिया जाता है। आहार बड़ा सरल है। और अब सर्दी का मौसम आ रहा है, 4 महीने से 5 महीने तक इस आहार से कोई दिक्कतें नहीं होनी, आराम से डाइजेस्टिव होगा। औषधि लेने का, भोजन करने का, फल आहार लेने का, सलाद खाने का, किसी भी प्रकार का दूध, गोमाता का घी, सारे प्रकार के खाने की वस्तुएं सर्दियों में सबसे ज्यादा सुपाच्य होती है। सर्दियों में ये शरीर सब चीजों को आसानी से पचा लेता है। तो शरीर पर औषधि करने का भी सबसे उत्तम टाइम सर्दी का मौसम होता है। शरीर पर ओजपूर्ण दवाओं का प्रयोग, जैसे पुरुष बढ़ाने का, पुरुषों में जैसे लो स्पर्म है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो इस समस्या को दूर करने में सर्दियों में सबसे उत्तम रहता है। कोई भी आहार या कोई खाने का ताकत बढ़ाने की चीजें ली जाती है, या जैसे मान लो औषधि ली जाती है, तो आप देखिए कि
हमारे गुरुजी को हमारी माता जी 75 वर्ष की उम्र में या 70 से अबव उम्र में भी आ, वो गूंद के लड्डू बना के खिलाती थी। उससे हमारे महाराज जी थोड़े सही रहते थे, आराम से चल पाते थे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था। ये पुराने समय में सब करते आए हैं। आज हमने कहीं ना कहीं कल्चर चेंज कर दिया है। तो कैसे बनाते थे वो मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन हमारे माता जी बना के देते थे महाराज जी को। तो वो सर्दियों में बनाया जाता था। तो सर्दियों में सारी चीजें सुपाच्य है। तो आप जितनी भी पुरुष बढ़ाने की चीजें हैं, वो सर्दियों में ले सकते हैं। मातृशक्ति के लिए जितनी भी औषधियां हैं, वो सर्दियों में सबसे बेस्ट है। जैसे मैंने हर सर्दी में जो बच्चे हो चुके हैं, फिर भी गाँव में हमने देखा है, हमने गुरुजी भी हमारे बताते थे कि मातृशक्तियां सुपारी बना के खाती है, एक और भी उसमें कुछ मिला के बना के खाती थी वर्ष में एक बार। तो ये परंपराएं रही है हमारी शरीर को स्वस्थ करने के लिए। तो मैं बता रहा था कि 3 टाइम आहार दिया जाता है, जिनको रुक रुक के कई महीनों बाद पीरियड आता है। और 3 टाइम लेते हुए या 2 टाइम आहार लेते हुए ऐसी बहनों को कम से कम 3 से 4 बार महीने में चेक करना चाहिए। बहनें कहती है महाराज जी हर बार नेगेटिव आता है, इसलिए हम चेक नहीं करते। कोई बात नहीं, वर्षों से नेगेटिव ही तो आ रहा है, थोड़ा सा खर्चा ही तो लग रहा है स्टिक का, आप चेक करते रहिए। अचानक से चमत्कार होगा और 2 लाइन दिखेगी, आपको झटका लगेगा, ये कैसे हो गया। यही होता है लालदा की सरकार का आशीर्वाद, जब होता है तो ऐसे ही होता है। तो आप चेक करते रहें। 3 टाइम आहार चल रहा है तो 3 टाइम लें, 2 टाइम चल रहा है तो 2 टाइम लें। इसके अलावा जिनको 1 टाइम चल रहा है, जैसे मान लीजिए पानी वाला सिंगल आहार है, ये उन बहनों के लिए है जिनका पीरियड की साइकिल 25 से लेकर 45 के आसपास जिनके पीरियड है, तो उनको सिंगल आहार ज्यादातर बहनों को होता है, और वो 20 डेज से लेकर 22 डेज के आसपास दिया जाता है। उसके साथ कभी कभी हम एक और शाम का भी दे देते हैं, जो भी पानी के साथ दोनों टाइम सुबह शाम दिया जाता है, अलग अलग होता है। तो अगर आप पर्चे को पढ़े सबसे पहले तो, कि पर्चे में जो आहार लिखा है उसके ऊपर, आहार के नाम के ऊपर अगर इस साइड खड़ी लाइन खींचिए, पर्चा सामने है, और इस साइड खड़ी लाइन खींचिए, तो इसका मतलब सुबह लेना है। और 20 लिखा है तो 20 दिन लेना, यानी कि 10 दिन पहले बंद करना है। साइकिल शुरू होने की तारीख से 10 दिन पहले बंद करना। 22 लिखा है तो 8 दिन पहले बंद करना है। और शाम को एक आहार और दूसरा लिखा है, तो उसके जैसे ये पर्चा सामने है और इस साइड खड़ा लाइन खींची हुई है, इसका मतलब शाम को लेना है, और उस पे भी संख्या लिखी हुई है तो वो भी इतने ही दिन लेना है। ये पर्चे में ही लिखा होता है। पर्चे को आपको पढ़ना जरूरी है कि उसमें संख्या लिखी है क्या, और संख्या नहीं लिखी है। संख्या उन्हीं बहनों को नहीं लिखी जाती जिनके पीरियड रुक के आते हैं, या चलते चलते रुक गया हो, तो उनको 2 टाइम पानी वाला आहार देके उसको फिर से सही से लाने की कोशिश है, या पॉजिटिव आने का तैयारी, दोनों होती है उसमें। जिसका पीरियड रुकने के बाद अगर 2 टाइम पानी वाला आहार दिया गया है या 3 टाइम कर दिया गया है, समझे बहने अच्छे से, कि अगर आपका पहले पीरियड सही चल रहा था, फिर दाम से आपका आहार 2 टाइम कर दिया गया है और कंटिन्यू कर दिया गया, तो समझ लीजिए कि आपको या तो पीरियड समय से वापस सही आएगा या पॉजिटिव आने के संकेत है। हल्की लाइन आ रही है तो अगले महीने में आपका क्लियर पॉजिटिव आने वाला है। तो जैसे ही आपको लाइन दिखे, आहार बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करके आपका प्रारंभिक उपचार शुरू करा सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पर्चे को जरूर पढ़े, उसमें आहार कैसे लिखा गया है। उसके अलावा एक दूध वाला आहार होता है, तो ये उन बहनों के लिए जो एक तो जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, जिनको बार बार बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, उसका नाम ही हमने दिया है रक्षा कवच। तो उसको, वो बहनें जो
इस मिसकैरेज की समस्या से जूझ रही है, वो एज ए फूड है, वो उसको ले सकती है और 8.5 महीने तक लगातार ले सकती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो आपको काफी लाभकारी है बच्चे की ग्रो होने में और अबॉर्शन को रोकने में, तो उसको आप ले सकते हैं। इसके साथ जिनके पीरियड खुल के आते हैं, पीसीओडी नहीं है, सिस्ट नहीं है, फाइब्रोड नहीं है और पीरियड खुल के आते हैं, महीने की साइकिल पे आते हैं, तो उनको पानी वाले आहार के साथ शाम को दूध वाला आहार हम यहाँ से देते हैं और उसको 20-20 दिन लेना होता है। तो जो मात्रा बताई गई उतनी ही ले, उससे ज्यादा नहीं ले। जैसे हमने 1 चम्मच उसमें डाला है, तो 1 चम्मच के लिए बोला है तो कोई 2 चम्मच ना ले। अगर आपको उन बहनों के लिए थोड़ा सा चम्मच को भर के ले सकती है जिनको पीरियड कई महीनों से रुक रुक कर आ रहे हैं और 3 टाइम आहार चल रहा है, फिर भी पीरियड नहीं आ रहा है और आपको पच रहा है आहार, आपको लूज मोशन नहीं हो रहा है, तो आप उसको बढ़ा के ले सकती हो, ताकि आपकी पीसीओडी ठीक हो, आपके फाइब्रोड ठीक हो, आपको सिस्ट ठीक हो और आपके पीरियड खुल के आए या आपका पॉजिटिव बने। पीरियड रुकने का विशेष तौर से कारण तो पीसीओडी बनती है और सिस्ट फाइब्रोड भी बनता है, जैसे डॉक्टर बताते हैं। हार्मोन अनबैलेंस भी माना जाता है। अब ये सारी चीजें, हार्मोन अनबैलेंस क्यों होता है? हमारी दिनचर्या अनबैलेंस होने की वजह से। तो जल्दी उठना, तेल का प्रयोग कम कर देना, सात्विक भोजन करना, प्रकृति से मिले हुए फलाहार लो, प्रकृति से मिली हुई सब्जियां खाओ, प्रकृति से आया हुआ सारी चीजें आप जो मनुष्य के खाने की है वो सब खाओ, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध ना खाओ। तेल से तली हुई चीजें, मार्केट से बनी हुई चीजें, नॉनवेज का शुरू कर देना। वास्तव में मनुष्य के लिए नॉनवेज है ही नहीं, ये तो एक ऐसा चलन बना दिया गया है। नॉनवेज मनुष्य के लिए नहीं बना है, नॉनवेज उन प्राणियों के लिए बना है जिनको अलग से व्यवस्था दी है परमात्मा ने। उनके दांत बड़े बड़े दिए हैं काटने के लिए, उनको आंखें दी है रात को देखने के लिए, उनको फाड़ने के लिए उनको पंजे दिए हैं। ये मनुष्य के लिए नहीं दिए, मनुष्य को तो बड़ा सौम्य बनाया है परमात्मा ने। तो मनुष्य के लिए नॉनवेज नहीं है, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत देरी से पचता है। आपको जो सामान्य भोजन को 8-10 घंटे 12 घंटे पचाने में लगते हैं, उसी नॉनवेज को पचाने में 24 घंटे लगते हैं। और नॉनवेज खाने वाले लोगों में 60-70% लोगों में मस्से की शिकायतें पैदा होती है और उनको पेट बढ़ने की शिकायतें होती है। उनकी तामसिक सोच होती है, गुस्सा बड़ा प्रबल होता है, किसी की सुनते बहुत कम है। अधिकतर लोगों में पाइल्स की शिकायत, आपको पेट बढ़ना, दूसरे रोग होना, डायबिटीज हो जाना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये मनुष्य का भोजन नहीं है। ये प्रकृति ने जिन जानवरों के लिए या जिन प्राणियों के लिए इसको तय किया है, ये उन्हीं के लिए है। तो आप उसको ना खाएं और कम से कम, आप अगर आपकी आदत में है तो कम से कम मातृ शक्ति तो बंद करें। मातृ शक्ति अगर मां बनने का संकल्प ले रही है तो आप बंद करें और अपने हस्बैंड से झगड़ा नहीं करें कि तुम खा रहे हो। अगर वो मान जाए तो अच्छी है, नहीं माने तो आप तो अपना कार्य करें, दीपक जलाएं, आहार को सही से लें और समय से उठे, समय से सोएं। आपको पूरी दिनचर्या प्रकृति से जोड़ के चलानी है अपना जीवन, अपना दैनिक प्रक्रिया का सिस्टम। समय से उठ के पानी पीना, फिर नित्य क्रम से निमट के फिर आहार लेना, फिर भगवान की आराधना करना, या पहले आराधना कर लीजिए फिर आहार ले लीजिए, दीपक जलाइए, संकल्प लीजिए, आरती सुनिए। फिर आरती सुनते सुनते धीरे धीरे आपको ऐसा भाव हो जाएगा कि जैसे अपन मोबाइल में चला के बैठे, अपने आप हृदय में चल रही है, ऐसा होने लगेगा। अपने आप अपने अंतर हृदय में प्रभु से पुकारने के आंसू प्रकट होंगे और फिर रिजल्ट आने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो आप ये तैयारी करें। पुरुषों में एक आहार है जो सुबह के टाइम लेने के लिए लिखा जाता है,
1 चम्मच डाल के पाव भर दूध में घोट के, दूध अगर आपको ज्यादा पचता है तो 1.5 पाव आधा लीटर भी ले सकते हैं, उसमें घोट के आपको 1 चम्मच दवा जो यहाँ से दिया जाता है आहार, और उसके साथ गाय का घी डाल के घोट के आप पिए। पुरुष आहार को लेते हुए एक ध्यान रखें कि आपको पैदल जरूर चलना है, चाहे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर डेली चलें, क्योंकि इस आहार के अंदर, इसको आहार को लेने से 50% के आसपास पुरुषों में वजन बढ़ता है। किन्हीं का नहीं बढ़ता, लेकिन वजन बढ़ने का रहता है। तो आपकी हेल्थ डेवलप हो रही है, तो आहार लेते हुए तो थोड़ी भोजन कम कर लें। जैसे उसे भूख भी लगती है तो आप थोड़ा भोजन कम करें। आपके वजन फैले हैवी है तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए थोड़ा भोजन कम कर लें, दूध ज्यादा ले लें, भोजन कम कर लें। नील स्पम है तो भी फायदा करेगा, और लो स्पम है तो भी फायदा करेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो भी फायदा करेगा आपको। इसके अलावा शरीर में कई पेन है तो भी फायदा करेगा, आपके कमजोरी है शरीर में किसी भी प्रकार से तो फायदा करेगा, बार बार जुकाम होने की शिकायत है तो फायदा करेगा, आपको सरदर्द की शिकायत है तो फायदा करेगा। आपको आहार से बहुत सारे फायदे हैं, पुरुषों के लिए बता रहा हूँ। और जिनको शुगर है वे घी का प्रयोग कम करें। अगर गौ माता का मिल जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसमें दूध के साथ जो घी डाल के दिया जाता है, लिया जाता है, वो कम प्रयोग करें। और अब देखिए कि बहुत सारी बहनें कहती है महाराज जी हम सारी चीजें पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, आपके प्रवचन में जो बताया जाता है आहार भी सही से ले रहे हैं और मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। पहली बात तो एक चीज कर लीजिए कि 1 महीने में आप आहार ले कितने दिन रहे हो, केवल 10 से 12 दिन। ये जो अनुसंधान और विज्ञान इस धाम से प्रकट हुआ है वो आज तक नहीं हुआ इतिहास में। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें ये पता किया गया हो कि केवल 20 दिन आहार लेना है और पीरियड से 10 दिन पहले बंद करना है। ये अनुसंधान कहीं किसी मेडिसिन में, किसी आयुर्वेद में, किसी सिस्टम में आपने नहीं देखा होगा। ये अलग से एक गुरुदेव की कृपा है कि ऑलरेडी पता है कि इसको कब बंद करना और कब शुरू करना। ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो सारी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ आहार है, कब बंद करना और कब लेना। अब उन बहनों के लिए जो कंटिन्यू चलता है, उनके लिए आज की विज्ञान ने अगर टेस्ट कार्ड बनाया है तो उसका प्रयोग करें, उससे बार बार चेक करते रहें 4-5 दिन में, और आहार लेते रहें। तो ये एक बहुत अद्भुत प्रक्रिया है। 20 डेज उसको बंद कर देना 10 दिन पहले, और फिर पीरियड आ जाता है तो क्लियर होते ही फिर 1-2 दिन बाद फिर शुरू कर देना। आहार लेते हुए किसी बहना को जल्दी जल्दी पीरियड आ रहे हैं तो बंद करके आहार की मात्रा थोड़ी थोड़ी करके शुरू करें। समझने की बात है, थोड़ी थोड़ी करके शुरू करें। किसी को दिक्कत होती है, लूज मोशन होता है, एक बार पूरी तरह स्टॉप करें, आपका स्वास्थ्य सही हुआ फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा से फिर से शुरू करें। बहुत सारी बहनों के पास जैसे एक आहार खत्म हो गया, एक बच गया, अगर दाम से 2 लेने के लिए लिखा है या उसको जैसे बताया है तो आप क्या करती हो कि मेरे तो बचा हुआ है उसी को ले लूं? नहीं, जैसा आपको बताया गया है वैसे ही लेना है, ये आप ध्यान रखें। तो पर्चे में जैसा लिखा गया है वैसे ही लें। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आगे भी आपको रविवार के दिन आहार के बारे में जानकारियां मिलती रहेगी। तो जो भी धाम पर आने की तैयारी में है वो शुक्रवार, शनिवार, रविवार को दरबार लगता है, आप आ सकते हैं। मोबाइल नंबर जो वीडियो में और आपको देखने को मिलते हैं उसमें आप व्हाट्सएप पे कुछ भी लिखोगे तो आपको एड्रेस, लोकेशन मिल जाएगा। हो सकता है धाम के फोन नहीं उठ पा रहे हो, क्योंकि बहुत पूरे भारतवर्ष से फोन आते हैं। तो आप जब भी आना चाहे तो आहार लेने के लिए और लाल दागी सरकार के दर्शन करने, धाम का आशीर्वाद लेने, तो आप तुरंत व्हाट्सएप पे कुछ लिखें, आपको लोकेशन एड्रेस मिल जाएगा और आप धाम पे आके आहार ले जाकर फॉलो करें। जिनको दूसरी बार लेने से रिजल्ट नहीं बना, तीसरी बार लेने से भी नहीं बना, तो आप ये देखें
कि आहार लेने से क्या मुझे बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पीरियड का कलर बदल रहा है, फ्लो बदल रहा है, साइकिल बदल रही है, जल्दी आ रहा है या लेट आ, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, तो समझ लीजिए बदलाव ही रिजल्ट का कारण बनने वाला है। बदलाव ही रिजल्ट का कारण। अगर कुछ बदलाव हो रहा है आहार लेते हुए तो ये मान के चलिए कि वो रिजल्ट का कारण बनेगा। लेकिन पीरियड का रुकना और बिल्कुल नहीं आना, ये थोड़ा टेंशन का विषय है। अगर ऐसा हो रहा है, कई महीनों से नहीं आ रहा है, तो मेडिसिन लेके पहले तो चेक करें कि पॉजिटिव नहीं है, तो फिर मेडिसिन लेके एक बार पीरियड लाएं, फिर दाम से 3 टाइम आहार लें, लगातार कंटिन्यू 3 टाइम आहार लेते रहे और चेक करते रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बहनें सबसे ज्यादा घायल है आज के इस युग में, जिनके पीरियड कई महीनों तक रुक रुक के आते हैं, 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। ऐसी बहनों का मां बनना बड़ा कठिन है। आईवीएफ भी करवाती है तो आईवीएफ उनका फेलियर होता है। तो ऐसी बहनों के लिए मैं आज बताना चाहूंगा कि आप आपकी दिनचर्या सेटअप करें और आहार को 3 टाइम लें, जैसे आपको पचे वैसे लें। लाल की सरकार की आराधना करें और बार बार चेक करते रहे। कहीं पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार सप्ते में हर सप्ते चेक करते रहिए, आहार 3 टाइम लेते रहिए। निसंदेह आपको पॉजिटिव आ जाएगा, मैं कह रहा हूं इस दरबार से निश्चित आ जाएगा। आप केवल 10 दिन आहार लेते हो, कोई बहना 5 दिन लेती है उनका पॉजिटिव बन रहा है। तो क्यों नहीं बन रहा है कि उसके पीछे कुछ कारण ऐसा बना हुआ है कि पीसीओडी ने इतना मजबूती से आपको जकड़ लिया है कि वो छोड़ना नहीं चाहती। पीसीओडी एक ऐसा रोग है कि यूट्रस को अपनी कंट्रोल में कर लेती है पूरी तरह, और सिस्ट पैदा करती है, फाइब्रोड पैदा करती है, और आंतों को अंदर से सिमटा देती है। तो फ्लो नहीं होता पीरियड का, होता है तो फिर ऐसा गड़बड़ी से चलता है कि उसका कोई इलाज ही नहीं समझ में आता। तो आहार का इतना पावर है कि धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को बदलेगा, आपकी ब्लड को चेंज करेगा, आपकी बॉडी को पूरी तरह हल्का करने लग जाएगा, वजन कम होने लग जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखें कि आहार लिया और कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं करें। आहार लिया, 2 घंटे का गैप दें, थोड़ा पैदल चलें, दिन में 24 घंटे में 2 बार, एक से जिनका वजन थोड़ा हेवी है 1 से 2 किलोमीटर जरूर चलें। और सबसे बड़ी है, अपने भोजन पर नियंत्रण करें, कम मात्रा में ले और सुपाच्य आहार ले, सुपाच्य भोजन ले। आपको पूरी तरह सारी भोजन की प्रक्रिया सुधारनी है और दिनचर्या सुधारनी है, प्रभु से जुड़ना है और आहार को फॉलो करना है। मैं आहार का प्रमोशन कम करता हूं और प्रभु की आराधना का प्रमोशन ज्यादा करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा मेरी लाल की सरकार पर ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस समय वर्तमान स्थिति में ये आहार साक्षात मृत संजीवनी से कम नहीं है, आपके लिए वरदान है। इसको सही से लेना। जो बहना यहाँ से लेके जा रही है उसको सामान्य आहार मत समझना। अरे किन्हीं बहनों को तो एक दिन एक डोज लेने मात्र से पॉजिटिव आ जाता है। ये सामान्य औषधि नहीं है, बहुत बड़ी औषधि है। इसको आप पूर्ण भाव से लें, जैसे कि ये अमृत है, मैं इसको ले रही हूं और मुझे जरूर काम करेगा, ऐसा भाव होना चाहिए। जिसको ठीक होने का भाव होना और आहार का उसको मिल जाना, ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। और जैसे ये दृश्य बनता है तो आपके ये रिजल्ट भी दे देगा। तो आपको पूर्ण तैयारी करनी है और आहार को सही समझना है। लाइव से हर बहना को जुड़ना है कि महाराज आज क्या बता रहे हैं। कई महीनों से रिजल्ट रुका हुआ है, फिर भी जुड़े रहे। आपको कर्म आपका दैनिक प्रक्रिया के अनुसार आपने कर लिया, उसको धर्म बना लीजिए कि मेरे को जल्दी उठना मेरा नित्य धर्म है, मेरे पति का आदर करना मेरा नित्य धर्म है, मेरे माता पिता का सम्मान करना मेरा नित्य धर्म है, लालदा की सरकार की प्रार्थना आराधना करना मेरा नित्य धर्म है, और मैं समय से भोजन करूंगी, समय से सोऊंगी और जल्दी उठूंगी, ये मेरा नित्य धर्म है। और मैं अखाद्य चीजों को, जो तामसिक चीजें हैं वो नहीं खाऊंगी, ये मेरा ये धर्म में निभाऊंगी। ये सारी चीजें सही कर लीजिए। अरे कभी न कभी तो जब आपने सब बदल दिया, सब परिवर्तन कर दिया,
तो परिवर्तन कर दिया तो जीवन भी परिवर्तन होने वाला है, ये अटल सत्य है, ये पक्का है। तो परिवर्तन कर लीजिए बस, तो जीवन भी परिवर्तन हो जाएगा। सभी बहनों को लाल दगे सरकार मां बनने का मौका दे, ऐसा पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद दे। आज हमारे बीच वो बहनें आई है जिनके पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता उजागर सिंह बदायूं यूपी से है। आप एक बार धाम पे आए, आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चांदनी मनोज कुमार दिल्ली से है, एक आईयूआई फेल हुआ, थायराइड भी है, एक बार धाम पे आए, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ममता रविंद्र कुमार मेरठ यूपी से है, आपको अंडे सही नहीं बनते, एक आईवीएफ भी फेल हुआ आपका, और आप 3 बार धाम पे आ चुके हैं, आज चौथी बार आए हैं और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अंगीरा सुनील कुशीनगर यूपी से है, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, अंडे नहीं बनते, थायराइड बताए, पीरियड का फ्लो कम है, 1 महीने का आहार लेके गई, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुशीला पूनाराम भीम राजसमंद राजस्थान, आपको नील स्पम है, एक बार धाम पे आए, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मंजुला भरतलाल चीकली डूंगरपुर राजस्थान, स्पम काउंट लो बताए हैं, एक बार धाम पे आए थे 1 वर्ष पहले, आज फिर से पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए हैं 6.5 साल बाद। सोनम दीपक समस्तीपुर बिहार से, ओवरी में सिस्ट बताए हैं, बीपी लो रहता है, एक बार आहार लेके गए और आपका 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन अभिषेक उदयपुर राजस्थान से, आपको स्टोन बताए, किडनी में माइग्रेन है, अस्थमा और मिसकैरेज की शिकायतें, पीरियड का फ्लो कम, आप एक बार आहार लेके गए और आपको भी 4 साल बाद पॉजिटिव। सरिता यादव नोएडा यूपी से है, आपको पीसीओडी एक ट्यूब है, एक ट्यूब निकाल दी गई है, हो सकता है एक्टोपिक हो गया आपका एक बार, और पीरियड दवा लेने पर आते हैं, बड़ा कठिन है। जो मैं बता ही रहा था कि वो बहनें जिनके पीरियड नहीं आ रहे हैं वो 3 टाइम आहार लें और चेक करती रहें। सरिता ने वैसा ही किया, आपने 1 महीने का आहार लेके गई थी और फिर पीरियड नहीं आया तो मेडिसिन से पीरियड लाए, फिर आहार शुरू किया, 3 टाइम आहार था, 1 महीने का आहार लेके गई और इस प्रॉब्लम में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट है। तो बड़ा सरल है, और सबसे ज्यादा शिकायत है बहनों में पीरियड रुकने की, पीरियड रुक के आने की, कई महीनों तक नहीं आते, 2-2 3-3 महीने और मेडिसिन से आते हैं। ऐसी बहनों के लिए ये 3 टाइम आहार आपको जैसे भी पचे, थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको 1 चम्मच लेना, 3 टाइम ले रहे हो, सुबह दोपहर शाम, कोई दिक्कत नहीं आ रही तो आराम से लें और भोजन को सात्विक करें और प्रभु को प्रणाम करें, प्रार्थना करें। ये बड़ा सरलता से आया है। देखो 3 टाइम आहार था और पीसीओडी पूरी तरह जकड़ के बैठी है और एक ही ट्यूब है। अब जहां एक ट्यूब होता है फिर एक साइड की ओवरी में ही अंडे बनेंगे तभी पॉजिटिव आएगा, और वो ट्यूब ब्लॉक खुलेगा तभी आएगा, और फिर पीसीओडी ठीक होगा तभी बच्चा सुरक्षित रहेगा। पीसीओडी जिनको जब तक शो होता है, आईवीएफ भी करवा लिया जाए तो उसको फेलियर कर देती है, वो फिर से फेल कर देती है। तो बड़ा आशीर्वाद है। तो ये बहने समझे कि उनको आहार कैसे लेना है और आहार को समय देना है। एक और पॉजिटिव रिजल्ट हमारे बीच, नीरज कंवर सुनील सिंह बांदीकुई दौसा राजस्थान से, आपको एक ट्यूब ब्लॉक है और देखिए बड़ा दुखदाई है, 12 बार मिसकैरेज हो चुके हैं नीरज कंवर को। हो सकता है इन्होंने इन मिसकैरेजों में कितना इलाज करा लिया होगा, हार थक चुके हैं
और इस बार घर से लालदा की सरकार से प्रार्थना की, 10 साल बाद फिर से पॉजिटिव है। और प्रभु से ये प्रार्थना है कि इस बार मिसकैरेज नहीं होगा, इस बार इसको पूरी तरह से बच्चे को रोकेंगे, दरबार से निवेदन करेंगे सरकार से कि बच्चा आए, और मेरा संकल्प रहेगा कि मैं इसे मिलूंगा बच्चे के साथ। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक और हमारे बीच अर्चना प्रदीप कुमार, पीलीभीत यूपी। आपको 2 से 3 महीने से लाइव वीडियो देख रहे थे और आपका घर बैठे ही पॉजिटिव रिजल्ट है। नीतू लाल बहादुर गाजीपुर यूपी से है, 1 साल से वीडियो देख रहे थे, आरती दीपक दोनों समय करते हैं, 1 साल से वीडियो दर्शन कर रहे हैं और आरती दीपक दोनों समय कर रहे हैं, पूरे 1 वर्ष से जुड़े हैं। और देखिए अब जाके प्रभु ने सुन लिया, आपका 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कभी कभी परीक्षा होती है प्रारब्ध के कारण, कभी परीक्षा होती है अपने भाव के कारण। जब तक उत्तम भाव, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भरोसा, पूर्ण प्रेम नहीं होता, तब तक प्रभु आपके दुखों को दूर करने में देरी करते हैं। जैसे आपका दुख दूर हुआ और आपका रिजल्ट आना ज्यादा दूर नहीं है। तो देखिए कितना प्यारा क्षण होता है जब ये नन्हे मुन्ने एक नई ऊर्जा, नव जीवन और नव भारत का निर्माण करेंगे, नन्हे मुन्ने सारे के सारे। और सारी मातृशक्ति को लालदा की सरकार ऐसा दिन दे, उनका सबका संकल्प पूरा हो। जैसे ये नन्हे मुन्ने आशीर्वाद लेने आए हैं, सारी मातृशक्ति इस दरबार में आए और आशीर्वाद लेके जाए। प्रभु लालदा की सरकार दया करो प्रभु, इन सारी मातृशक्ति को मां बनने का आशीर्वाद दे। हे दयानिधि, वो जैसे इन सारी बहनों को दिया है सभी को आशीर्वाद दे। तो आप सभी पूरी तैयारी के साथ जुड़े, जैसा प्रवचन में बताया गया है वो सारा फॉलो करें। और धाम पे आके आहार लेने के बाद अगर आपको कुछ चेंज लग रहा है या सही नहीं हो पा रहा है तो एक बार फिर आए, फिर से आहार लें और अच्छे से फॉलो करें। आहार आपका पर्चे में जो लिखा जाता है वो सही लिखा जाता है, पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं। अगर आपने पीरियड की साइकिल सही लिखाई है तो आपका आहार कम से कम 4 जगह चेक होता है। अभी तो महाराज जी भी आपका आहार चेक करते हैं, आपके पर्चे को देखा जाता है, फिर आपको बबूत दिया जाता है, उसको आप खा सकते हैं और तिलक लगा सकते हैं। तो आप आहार को सही से समझ के जाएं, और अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो फिर से लें। जिनको सिंगल आहार दिया जाता है बहनों को केवल 10-12 दिन लेती है, तो आके बोलती है महाराज को, महाराज मेरे को 3 महीने हो गए। हाँ वो ठीक है, आपने 3 महीने हो गए आहार लेते हुए, लेकिन ले केवल आप 12 दिन लिए ना, 10 दिन लिए ना, तो केवल 30 दिन ही लिए हैं आहार। तो 10 दिन पहले ही बंद कर दिया जाता है। तो 10 से 12 दिन में आपकी बॉडी में इतना बदलाव करने वाला आहार अगर 6 महीने लगातार लिया जाए तो आपको कितना परिवर्तन कर सकता है। उस रोग पे निर्भर करता है कि आपका रोग कितना जटिल है और कितना कठिन वो पकड़ के बैठा आपको। तो आप चिंता ना करें, थोड़ा थोड़ा करके जैसे आपको पच रहा है वैसे लें, और भोजन सही करें, तेल का प्रयोग बंद करें, और दोनों पति पत्नी मधुर व्यवहार से रहे, एक दूसरे को आत्मविश्वास दें। रोना है तो लालदा की सरकार के सामने, उनकी तस्वीर के सामने, उनके वीडियोस में उनको निवेदन करते हुए रोइए, संसार के सामने मत रोना। क्योंकि आप चाहे कितना ही कष्ट भुगत रहे हो, कोई भी आपके दुख में शामिल होने वाला नहीं है, सब हंसने वाले हैं। तूने कर्म ऐसे ही किए हैं इसलिए तू ऐसी है, तेरे को ऐसे ही होगा, तेरे को बच्चे नहीं होने वाले। ऐसे कहने वाले ज्यादा मिलेंगे, आपके दुख में कोई शामिल होने वाले 1% लोग मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। तो आप तो मन से अंतर हृदय से रोना है तो प्रभु के सामने रोइए, या पति पत्नी एक दूसरे का दुख बांटिए, दूसरे को कहने से कोई फायदा नहीं है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, सारी बहनों का संकल्प पूरा हो, लाला की सरकार सभी को आशीर्वाद दे। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लालधा की सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।